नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। थाना कागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में रविदास जयंती पर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न महापुरुषों की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा पर गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी संदीप अधाना पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे और ड्रोन कैमरे से शोभा यात्रा में निगरानी रखी। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने पर एसडीएम दीपक कुमार ने पहली पाली में आयोजित बोर्ड परीक्षा केंद्रों कम्बोह माजरा स्थित यमुना खादर इंटर कॉलेज, साढौली कंदौम स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज व बेहट स्थित जनता इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रांग रूम आदि भी देखे। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों को व्यवस्थाओं से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरसावा पुलिस ने खेत से गन्ना चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरसावा थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि उप निरीक्षक महेश सिंह ने गांव झबीरण से ब्रिजपाल के खेत से गन्ना चोरी करने के आरोप में नितिन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से चोरी किया गया गन्ना बेचकर प्राप्त हुए 1240 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं, जिसको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कोतवाली मंडी पुलिस ने 2 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद यूसुफ और नासिर को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तार के लिए कोर्ट से वारंट भी जारी किए गए थे। थाना देवबंद क्षेत्र के गांव थितकी में खेत की मेड़ पर तार बांधने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें लाठी डंडे एवं धारदार हथियार चले। देवबंद नगर के रहने वाले एक पक्ष ने बताया कि वो गांव में खेत की मेड़ पर तार बांधने के लिए गया था। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने दबंगई दिखाते हुए मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। इसमें दोनों पक्षों के 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। देवबंद में भाजपा के जिला मंत्री पंकज त्यागी ने दागी लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देवबंद में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने कुछ दागी लोगों को पार्टी में शामिल किया है। हम इसका विरोध करते हैं। इस संबंध में वे मीडिया के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने पर रोक लगाई जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन अभी मेरी जानकारी में आया कि देवबंद में उस कार्यक्रम की आड़ में यहाँ के कुछ बड़े नेताओं ने भूमाफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफियाओं को पार्टी ज्वाइन करवाई है, जिससे कि उन लोगों की दलाली चल सके भारतीय जनता पार्टी की आड़ में। इस तरह के ज्वाइनिंग का हम लोग विरोध करते हैं और सभी को विरोध करना चाहिए। इसके बारे में प्रदेश नेतृत्व से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि 25 फरवरी को शब बारात को देखते हुए नगर निगम के कब्रिस्तान दवनीवाला में और दूसरे कब्रिस्तानों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। आज पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने अपने सामने स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि अंबाला रोड कब्रिस्तान की 50 स्ट्रीट लाइट ठीक हो चुकी हैं, 4 सोलर हाई मास्क लाइट और 1 बड़ी टाइमर हाई मास्क लाइट लग चुकी है और कब्रिस्तान के पीछे की आरसीसी दीवार भी बन चुकी है। कुतुबशेर कब्रिस्तान में भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूरी हो गई है। मंसूर बदर ने नगर आयुक्त और मेयर और बोर्ड का लोगों को की ओर से धन्यवाद किया। ये हम लोग अंबाला रोड दबनीवाला कब्रिस्तान है और शब बारात है 25 फरवरी को, और उससे पहले यहाँ सफाई हो चुकी है और अब लाइट की व्यवस्था है। आप देख रहे हैं नगर निगम के स्ट्रीट लाइट के कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार। चिलकाना के गांव सुचेला देवा और मरोड़कर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। सुचेला देवा में शोभा यात्रा का शुभारंभ जयराम गौतम प्रधान ने फीता काट कर करते हुए कहा कि संत शिरोमणि रविदास समाज सुधारक थे, इसलिए हमें उनके बताए गए आदर्शों पर चलकर सीख हासिल करनी चाहिए। शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर मनमोहक झांकियां भी शामिल रही। इस दौरान संत गुरु रविदास जयंती की शोभा यात्रा में संयोजक मांगेराम, पालाराम, जितेंद्र, अमित, संजय कुमार साहब सिंह मौजूद रहे।
गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम हाजीपुर निवासी महिला शहजादी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत राशन वितरण के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए 2 व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर क्षेत्राधिकारी को देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। महिला का कहना है कि दोनों व्यक्तियों ने रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों की आईडी व रुपए लेकर फरार हो गए। आरोपियों में एक छुटमलपुर व दूसरा चाऊ सहसपुर निवासी बताए जा रहे हैं। क्या है, जिसका नाम मुस्तफा है, मुस्तफा हो गया सहसपुर से, हो गया साकिर सिद्दीकी, ये छुटमलपुर से है। इन्होंने हमें कहा कि तुम्हें रोजगार की जरूरत है, हम तुम्हें रोजगार देंगे। यहाँ से बोला कि प्रत्येक आईडी पे 300-300 रुपए इकट्ठे करके दो, और राशन हम लोगों को वैसे तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन आप 300-300 रुपए दो हमें प्रत्येक आईडी पे। और इन्होंने हमारे से 300-300 रुपए लिए और हर एक व्यक्ति की आईडी ली। और आईडी लेने के बाद इन्होंने क्या करा कि हमारे से वादा किया था कि 15 से 18 किलो के बीच में राशन देंगे हर एक व्यक्ति को। सुंदर भारती चैरिटेबल संस्था है जो इन्होंने बताई कि ये इंटरनेशनल है। सहारनपुर के जनमंच सभागार में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपाधि प्राप्त कर चुके छात्र छात्राओं को मेडल दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां भी दी। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बैग एवं फल भी वितरित किए। आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में भविष्य की कामना की। उन्होंने देश एवं प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। योगाचार्य पद्मश्री भारत भूषण ने कहा कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं प्रथम दीक्षांत समारोह का साक्षी बना हूं। कार्यक्रम के दौरान जिले के जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। में शिक्षा के माध्यम से जागृति आनी चाहिए और वो बढ़नी चाहिए। बहुत समय से इंतजार थी कि सहारनपुर को अपना विश्वविद्यालय मिले। ये सपना साकार हुआ और अब हम अपनी ही आंखों से ये भी देख पाए कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह यहाँ पर था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के समेत बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ये एक वानगी है, क्योंकि हमेशा कहते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने के साथ ही नानौता किसान सेवक इंटर कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा के पहले दिन हिंदी के पेपर में छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हिंदी का पेपर आसान होने के कारण छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। परीक्षा में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित आईटीआई के बराबर में छप्पर डालकर लगाई गई दुकानों में आग लग गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। स्थानीय लोगों एवं दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आईटीआई के अंदर कबाड़ में किसी के द्वारा आग लगा दी थी, जिस कारण आईटीआई की दीवार से सटकर लगाई गई दुकानों एवं खोखों में आग लग गई, जिससे वो जलकर राख हो गए और इनके अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। दारुल उलूम देवबंद द्वारा गजवा ए हिंद पर फतवा जारी करने पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया, एनपीसीआर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। एसडीएम देवबंद और पुलिस अधिकारियों को दारुल उलूम भेजा गया है, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस्लामिक शिक्षक संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने गजवा ए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया था। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये फतवा जारी किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सहारनपुर जिले के डीएम और एसपी को एक पत्र जारी कर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि एनसीपीआर से निर्देश प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उसे निर्देश मिलने के बाद जांच हेतु टीम लगाई गई है। विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है, जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट पर इसे वैधता दी है और मुख्तार कंपनी ने इस बुक को पब्लिश किया है। देखिए, जिसने इसको पब्लिश किया है या जिसने इसको वैधता दी है, जो आयोग के निर्देश हैं, उन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस पर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा एसडीएम देवबंद और सीओ देवबंद को निर्देशित किया गया है। शाम तक इस पर कार्रवाई नियमानुसार होगी।
लखनऊ में भाजपा में शामिल होकर कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा की पुत्री प्रियवंदा राणा का देवबंद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रियवंदा राणा ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और वो पार्टी को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मास्टर कुलदीप पिंटू, रिंकू राणा, विशाल पुंडेर, ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, दुष्यंत राणा, हिमांशु सैनी, जर्रार बेग, जुन्नैद सिद्दीकी, विजेंद्र गुप्ता, समीर हसन, जहांगीर हसन, रहमान उपस्थित थे। नकुड़ विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अवर अभियंता अतुल कुमार, अवर अभियंता सत्यपाल सिंह, अवर अभियंता सुनील कुमार, अवर अभियंता राम रक्षपाल, अवर अभियंता अरुण राय, अवर अभियंता सूर्यभान प्रजापति, TG2 जयदीप को साथ लेकर देर रात चलाया विद्युत चेकिंग अभियान। अभियान के दौरान विद्युत चोरी करने वालों में खलबली मच गई। अधिशासी अभियंता सत्येंद्र कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आज अभियान के दौरान 20 से 25 लोगों के घर विद्युत चेकिंग की गई है, जिसमें दर्जन भर लोगों के यहाँ विद्युत चोरी पकड़ी गई है। आज हमने नकुड़ तहसील में जो है एक अभियान चलाया था जो विद्युत चोरी रोकने के लिए, और अब ये अभियान लगातार चलेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि विद्युत चोरी को रोका जाए, जिससे हम उपभोक्ताओं को ज़्यादा अच्छी विद्युत आपूर्ति कर सकें। कितने लोगों का सर चोरी पकड़ी गई? अभी देखेंगे, पूरा डाटा एनालाइज करेंगे कि लगभग 10 से 15 लोगों को हमने FIR करने का प्लान बनाया है, और पूरा डाटा एनालाइज करके देखते हैं, जितने भी होंगे सबके ऊपर FIR होगी। आगे का क्या संदेश रहेगा? किस तरह आगे से का रहेगा? संदेश चोरी ये है, पकड़ा सभी जाएगा? लोगों से अनुरोध ये है कि विद्युत चोरी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।